नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी। और आज सिलसिला बाजारों को में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी मार्केट की। जानेंगे कि आज एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है और उस पर जानकारों की क्या राय है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से अब एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं कि आज कृषि का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है। कल के मुकाबले आज किस कम्युनिटी के अंदर कितनी उठापटक, कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह यहाँ पे एडिबल ऑयल पैक से। हम देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का जून वायदा 5106 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का जून वायदा देख रहे हैं 7117 पर है, हल्की सी करेक्शन है। रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा 1413 पर है, आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट। वहीं सोयाबीन का जून वायदा 7256 पर है, हल्की सी तेजी है। आज हम देख रहे हैं कि कल की एक अच्छी खासी तेजी के बाद आज जो खाद्य तेल हैं उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज खाद्य तेलों में जो प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आई है, लेकिन अगर वहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो ये खबर है कि चाइना में जो इंपोर्ट है मई में वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है सोयाबीन का, और वहीं से पहले से प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और ऊपर से भारत में बिजाई के लिए जो बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है सोयाबीन का, और अगर हो भी रहा है तो 11,000 रुपये क्विंटल, 11,000 रुपये के रेट के हिसाब से उपलब्ध हो पा रहा है अधिकतम दाम में। तो रूपा जी, इन सभी खबरों के चलते आपको क्या लगता है कि सोयाबीन में अभी तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, कैसा रुझान रह पाएगा? तो देखिए, बिल्कुल अखिलेश, अभी जो फंडामेंटल है वो काफी सपोर्टिव है एडिबल ऑयल पैक के, इस वजह से तेजी है। आप देखिए, ना केवल सोयाबीन बल्कि सरसों में भी तेजी, सरसों तेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। हाजिर में बाजारों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और अब जहां तक सोयाबीन की बात है, फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है, टेक्निकली भी बाजार 7,000 के ऊपर सस्टेन है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि 7200 तक के ऊपर जा सकता है, 7200 के ऊपर। अब अगर इसमें सस्टेनेबिलिटी आती है तो वापस से ये अपनी तेजी पकड़ सकता है, जो कि 7400 से लेकर 7500 तक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफी सपोर्ट देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो एक्सपायरी भी है, इस वजह से जून वायदा काफी पॉजिटिव है, जबकि जुलाई वायदा अभी भी 7,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अखिलेश, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और अभी मुझे लगता है कि जो जुलाई वायदा है वो थोड़ा फिसल सकता है, जो कि 6800 तक नीचे जा सकता है। वहां से अगर बाउंस बैक आया तो इसको वापस से 7,000 से 7200 तक ले जा सकता है। लेकिन जून वायदा अभी तेजी की तरफ है। जून वायदा आज मुझे लगता है कि 7280 से 7200 नीचे में 20 तक की रेंज पकड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए निचले स्तरों पर खरीदारी की रणनीति, वेट एंड वॉच अभी करें, और जुलाई वायदा में अगर बाजार 6800 के आसपास आता है तो वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी वेट एंड वॉच की देखें, स्पेशली सोयाबीन के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे जून वायदा में ऊपर में जा सकता है, लेकिन जुलाई वायदा में निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ये से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी देख रहे हैं कि आज 8 जून 2021 है, FSSAI के आदेश के अनुसार आज से सरसों तेल के अंदर जो ब्लेंडिंग है वो बंद होनी है। उपभोक्ताओं को अब जो प्योर सरसों तेल है बिना मिलावट वाला वो उपलब्ध हो पाएगा, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। और सरसों का हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पहले से ही काफी अच्छा है और अमेरिका के भी अंदर प्रोडक्शन अच्छा है। रूपा जी, फंडामेंटल्स तो सपोर्टिव है, उत्पादन ज्यादा है, और अब सरकार भी चाह रही है कि भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बने। तो रूपा जी, इन्हीं खबरों के चलते हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में तेजी तो है, लेकिन क्या सरसों में भी अभी लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, फिलहाल के लिए जो फंडामेंटल अखिलेश बनता हुआ नजर आ रहा है वो बिल्कुल तेजी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सरसों में तेजी का मेन कारण ही यही है कि मिलावट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरसों की डिमांड बढ़ चुकी है। और कोरोना वायरस के चलते अब लोग जो हैं वो शुद्ध तेल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, इस वजह से भी डिमांड पिकअप हुई है। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर है, इस वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस जो है लगातार तेजी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी बाजार रुका जरूर है इन लेवल्स के ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे गिर सकता है, लेकिन वहां से वापस बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिमांड फैक्टर काफी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से सरसों में तेजी बनेगी। और अभी हाल फिलहाल में सरसों जो है अगर 7200 के ऊपर, अगर टेक्निकली अगर हम देखें 7200 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो एक तेजी जो है बाजारों में और बढ़ सकती है, जो इसको ऊपर में 7500 तक ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सपायरी को भी ध्यान में रखना है, एक्सपायरी भी है। जुलाई वायदा की अगर बात करें तो जुलाई वायदा ऊपर में 7200 से लेकर 7280 तक एक बार ऊपर जा सकता है। आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि 7140 से 7160 की रेंज अपसाइड की हो सकती है। वहीं जून वायदा की बात करें तो नीचे में 7080, ऊपर में 7140 जा सकता है। तो यानी कि तेजी का ही रुझान है, डिप पर खरीदारी
करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर दाल दलहन की, तो हम देख रहे हैं कि चना एक बार फिर से रिवाइव होता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने पहले कहा था कि चने में एकदम से उछाल नहीं आएगा, निचले स्तर पर एक बार फिर से धीरे धीरे खरीदारी निकल के सामने आती रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर दालों की, तो दालों में भी हम देख रहे हैं कि IPGA की जो अनुमान है इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का, वो ये निकल के सामने है कि इस साल दाल दलहन की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। वहीं चने का हम पहले से ही देख रहे हैं प्रोडक्शन कम है, और जो कंजप्शन है, खपत है, वो उतनी की उतनी ही है। तो रूपा जी इस हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या चने और दालों में आगे जाके बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है एक बार फिर से? देखिए अखिलेश, फंडामेंटल तो बिल्कुल सब चने की कीमतों को तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर से डिमांड भी अच्छी खासी है, लेकिन दालों की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ती हुई भी दिखाई नहीं देंगी। और वैसे मुझे लगता है कि जो चना है ऊपर में 5500 तक मैक्सिमम, जैसे कि मैंने पहले भी टारगेट जी। दिया था कि 5500 तक ऊपर जा सकता है। जून वायदा को आप छोड़ दीजिए तो जुलाई वायदा जो कि 5300 के बेहद करीब है, अब इसमें 200 पॉइंट का और उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मांग अच्छी खासी निकल रही है, प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है। इस वजह से कीमतों के अंदर तेजी है। तो अभी फिलहाल 5500 के टारगेट के लिए चने को बाय करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर कपास और कपास खली की, तो हम देख रहे हैं कि बिनौला कल से 7 जून 2021 को BSE ने भी अपना कॉटन वायदा शुरू कर दिया है, कॉटन J34 के नाम से। अब कॉटन एक और जगह ट्रेड होनी शुरू हो जाएगी, और कल को हमने देखा था कि शुरू होते ही इस कारोबार में 3% की काफी अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई नजर आई थी। यहीं से रूपा जी हम देख रहे हैं कि कॉटन के भी जो फंडामेंटल्स हैं, एक्सपोर्ट डेटा है, वो काफी ज्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से बिनौला खल की कीमतों पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रूपा जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बिनौला खल 3200 के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए अखिलेश, अभी फिलहाल जो हमने जून में टारगेट दिया था 3000 का, वो बिल्कुल अभी अचीव हो जाएगा एक्सपायरी से पहले। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बाजारों में खरीदारी लौटी है, और जुलाई वायदा में ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब यहाँ से अगर 3000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली अब 3200 तक के टारगेट भी लिए जा सकते हैं कि 3200 तक बाजार ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए अब वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। पहले वॉल्यूम्स काफी कम थे, अब जो ट्रेडर्स हैं उनको एक और प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां पर वो ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए अभी उठापटक का माहौल बना रह सकता है, लेकिन फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। इसलिए मुझे लगता है कि जुलाई वायदा ऊपर में एक बार 3080 से लेकर 3120 की रेंज पकड़ सकता है। उसके ऊपर अगर रुक जाता है तो फिर 3200 तक एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर अनलॉक भी खुल रहा है तो मंडियां में जो कारोबार है वो इतना देखने को नहीं मिल रहा है, अभी भी सप्लाईज काफी ज्यादा अफेक्ट हो रखी हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि मसालों में जो तेजी है उसको उठने में भी कितना टाइम लग जाएगा? आने में थोड़ा टाइम लग सकता है अखिलेश, 15 दिन से लेकर आप 20 दिन का टाइम मान के चलिए, क्योंकि आगे थोड़ा सा जैसे ही समर सीजन थोड़ा कम होता नजर आएगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि डिमांड पिकअप हो। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए जो धनिया है उसका प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है, उसकी क्रॉप भी काफी डैमेज है। आने वाले दिनों में उसमें तेजी बन सकती है। अभी जून वायदा को छोड़ दीजिए तो जुलाई वायदा अगर 7000 के ऊपर निकलता है तो 7200 से 7500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। जीरे की डिमांड नहीं है, इस वजह से जीरा उठ नहीं पा रहा, लेकिन हल्दी की डिमांड अब निकलती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जुलाई वायदा 8000 से लेकर 8200 तक ऊपर जा सकता है। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, मंगीलाल गुज्जर जी, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रही, जानना चाह रहे हैं कि सरसों को रखें या बेच दें अभी? देखिए अभी फिलहाल थोड़ा सा आप वेट करके चलें, कुछ एक माल लिक्विडेट कर दें। अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है तो कुछ एक जरूर लिक्विडेट करें, अदरवाइज आप होल्ड करके चलें, अभी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे कि आज वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? अखिलेश देखिए, कल भी मैंने 2 जो कमोडिटी दी थी वही आज भी रहेंगी, चना और बिनोला खल। ये दोनों कमोडिटीज में निवेश किया जा सकता है। लगातार हम बिनोला खल में कहते आ रहे हैं कि आप बाइंग करके चलिए, और 3000 का टारगेट अचीवेबल है, और अब मुझे लगता है कि ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और 3000 के बाद जुलाई वायदा जो है अब 3100 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और चने में भी तेजी है, 5500 के टारगेट के लिए हर निचले स्तर पर चने को खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चना और बिनौला खाली ये दो कम्युनिटी ऐसी हैं जिनके अंदर आप निचले स्तर पर खरीदारी करके अभी चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिलसिला बाजार को में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।